सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो मैं तुम्हें टॉपिक करवाया था वो था 4 फीचर ऑफ शेयर था, ठीक है। 4 फीचर ऑफ शेयर के मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 37 और 38, ये वाली बातें याद है सबको। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले जा रहे हैं भाई, वो हमारे पास एग्ज़ाम में तुम्हारे पास एक बार आ रखा है। वैसे सुनो, एग्ज़ाम में जो आ रखा है तुम खुद करोगे, तो आसान सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 39 जो है इस पर टिक लगा लो, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो इससे तुम्हें करना है। ये तुम्हारे पास CBSE के 2020 में ही आया है, 2020 में आया था। सुनो, तो अब मेरे पास जो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 40 है भाई, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। सुनो, तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं इस पर लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव जिस क्वेश्चन पर लिखा हुआ है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करने होते हैं भाई, तुम्हें सॉल्व कर लेने होते हैं। जो भी तुम्हारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि 3-4 टॉपिक है, वो सारे के सारे मिक्स होकर उसी के अंदर आते हैं, ठीक। सुनो, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, ठीक है। 40 इलस्ट्रेशन 40, बेटा बाबा आदम खुर जमाने की बुक दी किसी ने। अब ढूंढते फिरूँ मैं इसमें, ये लो, इसमें है ना भाई, दिखाई दो मेरे को भाई। सुनो, सब क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है। सुनो, मैंने क्या बोला यहाँ पे, सुन जाओ, सब क्वेश्चन फोकस से सुनो। अच्छा, एंट्रीज तुम खुद पास करोगे इसकी, ठीक है। एंट्री में पास नहीं करूँगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे जो इसका मेन पार्ट है ना, बस मैं वो कर दूंगा, ठीक है। सुनो, मेरे पास यहाँ पे कह रही है ग्रीन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख इन 10 पर इक्विटी शेयर, ठीक है। देखो भाई, 20 लाख रुपीस है, ठीक है, और एक शेयर की जो वैल्यू 10 है, ठीक। तो टोटल उसने कितने इक्विटी शेयर उसके होंगे, 2 लाख, ठीक है। फिर सुनो, कह रही कि of these 60,000 equity share issue as fully paid to vendor for purchase of building। सुनो भाई, सबसे पहला क्या हुआ है, यहाँ थोड़ा फोकस करो एक बार। जो पहली चीज है, उसने स्टार्टिंग के जो 60,000 तक, उसके पास टोटल कितना इक्विटी शेयर है भाई, 2 लाख इक्विटी शेयर है। उसने 2 लाख में से 60,000 इक्विटी शेयर को उसने इशू किया है वेंडर को फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया उसने भाई, वेंडर को इशू किया है ना, तो वेंडर को इशू करने का मतलब क्या हो जाता है, पहले बिल्डिंग का परचेज की होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पता लग रहा है। ये उसके सर के ऊपर से बाउंस मारे, इसने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर इसको पेमेंट कर दिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बताना चाहे कितने की पेमेंट हुई होगी, यहाँ पे पेमेंट कितने की हुई होगी, यहाँ पे मैंने 60,000 इक्विटी शेयर बोला है, पेमेंट कितने की हुई होगी इसमें वेंडर को, ऑप्शन दूं, 3 ऑप्शन दे रहा हूं। एक मेरे पास है 6,000 रुपये, अगला है 60,000 रुपये, ठीक है, अगला है 30,000 रुपये, अगला है 40,000 रुपये। बताओ भाई, इन सब में से चारों में से कौन सी पेमेंट ऐसी है कि जो हमने वेंडर को पे की होगी, कौन सी, एक को बोलने दो, कौन सी, 60,000। क्वेश्चन ये है कि वेंडर से मैंने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, तो बिल्डिंग के बदले मैंने उसको 60,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। तो बताओ उसको मैंने पेमेंट कितनी की होगी। पहला मेरे पास है 6,000 रुपये, दूसरा मेरे पास है 60,000, तीसरा 30,000, चौथा मेरे पास 40,000 है। कितने की पेमेंट करी होगी मैंने, क्या नहीं करी पेमेंट उसको, ठीक है भाई, समझ रहे हो, 6 लाख है, क्योंकि 60,000 उसकी फेस वैल्यू कितने की है, 10 की है, ठीक है। सुनो यहाँ पे, तो उसके बाद भाई देखो यहाँ पे थोड़ा ना मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि
उसके बाद भाई आगे उसने बोला कि 80,000 इक्विटी शेयर, भाई जो 80,000 इक्विटी शेयर, देखो 60,000 वैसे कर दिया, उसके बाद जो आगे करेगी 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 पर इक्विटी शेयर। हसनारी क्या बोल रहा हूँ, उसके आगे जो उसने 80,000 इक्विटी शेयर जो है उसने आगे क्या किया है, 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक। और कितने के हिसाब से किया भाई ये, 5 पर। इसका पता है मतलब क्या है, उसने सिर्फ 5 ही रुपए के हिसाब से मंगवाए, अभी 5 रुपए मंगवाए नहीं है। फेस वैल्यू 10 है ना उसकी, जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 है, ठीक। लेकिन सिर्फ मंगवाया कितना अभी, सिर्फ कितना मंगवाया, 5 के हिसाब से मंगवाया। इसका मतलब 5 जो है अनकॉल्ड है ना अभी, तो सिर्फ 5 कॉल्ड अप है, समझ रहे हो क्या होता है ये। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, भाई इसकी पेमेंट कैसे की गई है। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन पे 2 है, ठीक है, अलॉटमेंट पे 1 है, फर्स्ट कॉल पे जो मेरे पास फर्स्ट कॉल है उस पर भी 1 है, और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस पे भी 1 है, ठीक है भाई, सब पे 1-1 है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब भाई सबसे बड़ी बात पड़ती है इसमें तुम्हें क्वेश्चंस को समझने की, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना एंट्री तुम आराम से कर लोगे। देखो क्या हुआ इसके अंदर, कह रहे कि द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर वर, सुनो 60,000 का मेरे पास फुल रिसीव हो गया, 80,000 मैंने इक्विटी शेयर इशू किया 80,000, थोड़ा आप फोकस करो सब। जो मेरे पास इक्विटी शेयर है 80,000 है ना, इस 80,000 में से 60,000 को भाई पूरे फुल, इन सब ने फुल पेमेंट कर दी है। उसमें लिखा ना देखो कि द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर, ये जो 80,000 जो शेयर है उसके 60,000 की फुल पेमेंट आ गई है, ठीक। उसके बाद 12,500 शेयर पे, 12,500 है 400 है, ठीक है, 12,500 शेयर पे उसने बोला है कि 4 पर इक्विटी शेयर, 4 पर इक्विटी शेयर। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12,500 शेयर ऐसे हैं जिसपे लास्ट की पेमेंट नहीं आई है, समझ में आ गई बात। फिर उसके आगे ऐसे लिखा है कि 5,000 शेयर, फिर उसने लिखा है कि 5,000 जो शेयर है उस पर लिखा हुआ है 3 पर इक्विटी शेयर, 3 पर इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या है, इसे भी उड़ा दिया, इसे भी उड़ा दिया, ठीक है। 5,000 शेयर ऐसे हैं, सुनो भाई मैंने क्या बोला, 5,000 शेयर ऐसे हैं जो इस पे मेरे पास ना तो सेकंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट आई है और ना ही फर्स्ट कॉल की पेमेंट आई है, ठीक। अगला मेरे पास उसने बता रखा है 2,500, इस पे जो हमारे पास है वो 2 पर शेयर में, 2 पर इक्विटी शेयर है। इसका मतलब क्या है, ना अलॉटमेंट के पैसे आए हैं, ना फर्स्ट कॉल के, ना ही सेकंड एंड फाइनल कॉल के। बात में आ रही है। अब भाई यहाँ पे पता क्या बात पड़ती है, थोड़ा सा भैया फोकस करो, सुन जाओ। लास्ट में लिखा हुआ है, देखो इधर, द कंपनी फॉरफिटेड 7,500 इक्विटी शेयर ऑन विच लेस देन 4 पर इक्विटी शेयर हैड बीन पेड। सुनो कंपनी, इसने क्या बोला है भाई, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द कंपनी ने फॉरफीचर किया है 7,500, ठीक है। कितने शेयर फॉरफीचर किए भाई, 7,500 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, और ये वो शेयर है जिस पे लेस देन 4 रुपए, 4 रुपए से कम पे जिसका पेमेंट रिसीव हुई है ना, सिर्फ वो वाले फॉरफीचर किए। तो देखो द कंपनी फॉरफिटेड 7,500 इक्विटी शेयर ऑन विच लेस देन ₹4 पर इक्विटी शेयर हैड बीन पेड, ठीक है, हैड बीन पेड। तो मैंने क्या बोला, कंपनी ने 7,500 शेयर को फॉरफिटेड किया, ठीक है। कंपनी ने 7,500 को फॉरफिटेड किया, उसने कंडीशन बोली है कि भाई उसमें लेस देन 4 रुपए, ठीक है, ₹4 से जिसमें कम पेमेंट आई होगी ना, तो मैं वो करना है। तो देखो एक मेरे पास ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों मेरे पास ऐसी कंडीशन है जहां पे, सुनो मैंने क्या बोला, ये दोनों मेरे पास ऐसी कंडीशन है जहां पे 4 रुपए से कम रिसीव हुए। इसका मतलब इन दोनों को फॉरफीचर किया है ना, इसको तो नहीं किया, ठीक है। तो जिसको फॉरफीचर किया, हम सिर्फ इन दोनों के फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, ठीक है, सिर्फ इन दोनों के फॉरफीचर की एंट्री होगी। अब सुनो भाई, यहाँ पे जो फॉरफीचर होगा ना, इसका सिस्टम थोड़ा अलग होगा।
ठीक। अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि किस किस में कितने पैसे आएंगे, यहाँ फोकस करो सब। भाई अब मैं कैश, देखो मैं पता इसकी एंट्री दो तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहला मैं इसके एप्लीकेशन के पैसे मंगवा लूंगा। भाई देखो जिसका ध्यान हट जाए उसे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ जाएगी दोबारा से, पहले कह रहा हूँ। पहला एप्लीकेशन के पैसे मंगवाऊंगा, उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। पहले मैंने क्या बोला कि मेरे पास पहले एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, उसको फिर मैं ट्रांसफ़र करूंगा। ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। फिर अगला मेरे पास आया अलॉटमेंट, लेकिन मैं देखा भाई अलॉटमेंट पे एक बंदे ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने 30 एंट्री ये मेरे पास ड्यू की है, ये एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चौथी एंट्री पास करूंगा मैं देखूंगा एक बंदा है 2500 का, इसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, मंगवाए सारे के सारे हैं, मंगवाए सारे हैं, लेकिन पैसे की पेमेंट नहीं करी है। इसमें क्या लिखा है कि भाई उसके बाद फॉरफीचर कर लिया, नहीं लिखा ना। अगर ऐसा लिखा होता कि भाई जैसे ही इसने पेमेंट नहीं करी और उसके तुरंत बाद फॉरफीचर कर लिया तो वो बात अलग है। मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि भाई राम के 2000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, आफ्टर दैट मतलब कि उसको सब्सिक्वेंटली ही शेयर फॉरफिटेड, तो इसका मतलब है कि जैसे ही उसने पेमेंट नहीं करी उसके बाद उसके जो शेयर तुरंत ही फॉरफीचर करे, तो उसके शेयर तुरंत ही कैंसिल कर दिए। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब सुनो, तो ऐसा तो इसके अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथे पे ना इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी। कितनी नहीं करी है भाई? उसने मेरे पास जो है कौन सी अलॉटमेंट नहीं करी, फर्स्ट कॉल नहीं करी, सेकंड नहीं करी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा ना। अब देख लो कंफ्यूजिंग कितना ज़्यादा हुआ, पहले देखना। ठीक है, पहले बताऊंगा इसमें कंफ्यूज कितने ज़्यादा हो गए, फिर जाकर मैं तुम्हें एक टेबल सिखाऊंगा, वो टेबल आनी चाहिए, वो आगे काम आती रहेगी टेबल। ठीक, मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन दूंगा ना वो सारे के सारे टेबल बेस्ड पे होंगे, और फिर जाकर एग्जाम में तुम्हें टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो मेरे पास चौथी एंट्री है, चौथी एंट्री पे इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी। ठीक है, फिर पांचवी एंट्री पे आ जाओ, जो फिफ्थ एंट्री है भाई, फिफ्थ में मेरे पास कॉल ड्यू हुई होगी। ठीक है, जो फिफ्थ है मेरे पास उस पर कॉल ड्यू हुई है, मेरे पास उस पर फर्स्ट कॉल जो है मेरे पास ड्यू हो गई होगी। ठीक है, ये मेरे पास जो फर्स्ट जो मेरे पास कॉल होगी ये ड्यू हुई है, तो ड्यू की तो एंट्री ठीक ठाक हो जाती है। दिक्कत तब है जब पैसे रिसीव करते हैं। पैसे रिसीव करते वक्त क्या हुआ होगा, जब पैसे रिसीव करने की बात हुई ना, तो उस टाइम भाई मैंने देखा इस बंदे ने पेमेंट तो करी नहीं है। ठीक है, साथ में ये जो बंदा है इसने भी नहीं करी है। ठीक है, ऐसे ही तो है। लेकिन मैंने देखा कि भाई इसने दो की पेमेंट नहीं करी, इसने ना तो देखो फर्स्ट कॉल की करी नहीं है, सेकंड कॉल की भी नहीं करी। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ कहा था कि एंट्री पास करी है सिर्फ फर्स्ट कॉल की, तो मतलब इसकी बस सिर्फ फर्स्ट कॉल की देखूंगा और इसकी भी फर्स्ट कॉल की देख लूंगा। तो अब इन दोनों के पैसे माइनस करूंगा फर्स्ट कॉल में से, एक इसके पैसे, दूसरा इसके पैसे, जितने पैसे इसके आने चाहिए थे उन सबको माइनस करूंगा। ठीक है, अब इसे समझते जाओ। फिर अब मेरे पास कौन से आएंगे भाई, तो मेरे पास है सेकंड। ठीक है, सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगा आराम से। फिर मेरे पास आएगी भाई यहाँ पे आठवीं एंट्री। ठीक, आठवीं एंट्री में क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगी। अब मैं देखूंगा वहाँ पे भाई ये तीन बंदे, 1 2 3, इन तीन जनों ने पेमेंट नहीं करी है। ठीक, अब देख लो कितना माइनस करते चलेंगे। जिसका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वो कर लेगा, पता है, ऐसे बिना टेबल कर लेगा। लेकिन अब वो क्या है कि देखो किस किस को लग रहा है क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, मैं देखो अगर ट्राई मारूंगा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हें टेबल के बारे में बता रहा हूँ कि भाई टेबल बनती कैसे, टेबल से थोड़ा आसानी से बन जाती है। सुनो यहाँ पे पहले सबका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अब देखो भाई, चलो अब इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कि जो शेयर्स कितने कितने हैं, यहाँ देख जाओ भाई। वैसे पता है ये जो शेयर्स की जो बात, ये जो मैं तुम्हें टेबल बना के सिखा रहा हूँ ना, ये जो टेबल है वैसा कुछ है नहीं। अगर जो थोड़ा अच्छा दिमाग वाला इंसान है, ठीक, वो उसको पता है माइंड में इसकी कैलकुलेशन कर देगा। वो चाहेगा ना कि अच्छा ठीक है इस बंदे ने इस पे पेमेंट नहीं दी, इसने इस पे भी नहीं दी है, तो दोनों को माइनस कर दो। इस तरीके से होता है। एक बार ना भाई घर पे अपना दिमाग मारना, फिर जाके पता लगता है भाई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास जो है इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग मनी रिसीव एंड नॉट रिसीव। स्टेटमेंट शोइंग
मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। ठीक है, पैसा रिसीव हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये वाली बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास जो शेयर्स है, शेयर्स मेरे पास पहला है 60,000। पहले 60,000 की कैटेगरी है। 60,000 के बाद अगली कौन सी है? साठ के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है, अच्छा भाई यहाँ पे देख लो, पहले इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, शेयर एप्लीकेशन है। शेयर एप्लीकेशन, इसके 2 रुपये। फिर जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के 1 रुपये। फिर जो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के भी 1 रुपये। और सेकंड एंड फाइनल, इसके भी 1 रुपये। हाँ भाई सुनो, सबसे पहले चीज जो मेरे पास पहली कैटेगरी है वो 60,000 की है। अगली 12,500। तीसरी कितनी है? 5,000। 5,000। लास्ट 2,500। यहाँ सुनो, सबसे पहली चीज भाई थोड़ा ऐसे यहाँ फोकस करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मनी रिसीव जो जो है, यहाँ मेरे पास मैं वो पैसे लिखूंगा जो मेरे पास मनी रिसीव हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे वो लिखूंगा जो उसके नीचे जो पैसे रिसीव नहीं हुए। मनी नॉट रिसीव्ड। बताओ भाई 60,000 पे एप्लीकेशन आया नहीं आया? आ गया। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल भी आ गया, सेकंड कॉल भी। ठीक है, इसमें चारों आ रखे। फिर जो मेरे पास 12,500 है, 12,500 पे इसके आ रखे, इसके आ रखे, इसके आ रखे, इसके नहीं आया। ठीक है, 5,000 पे इसके आ गए, इसके आ गए, इसके नहीं आए। ठीक है, इसके भी नहीं आए। फिर ये सबसे गरीब यही है, इस पर किसी के पैसे नहीं आए, बस एक को छोड़ के। ठीक है भाई, पहले बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं कितने कितने पैसे आए हैं और कितने कितने पैसे नहीं आए। सुनो, इस पे सबके पैसे आ रखे हैं। ठीक है, इस पे सबके पैसे आ गए, तो क्या करूँगा मैं? टोटल कितने मेरे पास? हाँ भाई, टोटल 80,000 है। तो क्या करूँगा मैं? टोटल जो मेरे पास 80,000 है, 80 के 80 को 2 से गुना कर दूँ। देखो 60,000 के आ गए, 12,500 के आ गए, 5,000 के इसके भी आ गए, तो टोटल मेरे पास कितने? 80,000 तो है ना टोटल। ये 80,000 गुने में 2 कितना आ गया? 1,60,000। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन पे सारे के सारे पैसे आ गए हैं। ये चीज़ है मेरे पास। ठीक, इतनी बातें क्लियर पहले सबको। दूसरे पे आ जाओ। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया। ठीक है, तो जो आ रखे उसके पैसे इसमें, जो नहीं आया उसके पैसे इसमें। ठीक है, अब देखो भाई कितने का नहीं आया है? 80,000 में से सिर्फ मेरे पास 2,500 का नहीं आया, मतलब कि 87,500 और 78,500, ऐसा ही तो है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो 77 आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 77,500। और कितने रुपए के हिसाब से? 1 रुपये के हिसाब से 77,500 इतना है। और कितने नहीं आया भाई? ये नहीं आया। 2,500 गुने में 1,
तो मेरे पास 2500। भाई अब ध्यान समझो, पहले मैं इसमें सिखा के आ रहा हूँ, आगे बाकी के सारे ऐसे हो जाएंगे, पता लग रहा है। अब भाई मेरे पास, मैंने यहाँ पे देखा कि एप्लीकेशन के सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं, तो एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी नॉर्मल, ठीक। फिर मैं आगे अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे ड्यू तो भाई पूरा का पूरा होगा, ड्यू तो 80 का 80,000 होगा, ठीक है। 80,000 ड्यू होने के बाद कितने पैसे आ गए, 77,500, ठीक है। 77,500 रुपये आ गए हैं, लेकिन कितने नहीं आए भाई, 2500, ठीक है। अगर मैं देखो, मैं कॉल्स इन एरियर की बात करता हूँ ना, वो भी एंट्री हो जाएगी, और विदाउट कॉल्स इन एरियर वो भी हो जाएगी, ठीक है। भाई सिर्फ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सुनो। तो मेरे पास क्या है, कॉल्स मतलब कि विदाउट कॉल्स इन एरियर क्या एंट्री पास करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री पास। अगर मैं कॉल्स इन अरियर की बात करता हूँ, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टोटल 80,000 से, ऐसे तो होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल वाले पे आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, कितने पैसे आ गए भाई, ये आ गए, ये आ गए, मतलब कि 60 और 72,500 इतने है ना। तो मेरे पास जो यहाँ पे है 72,500 गुने में 1, कितना आ रहा है, 72,500। बोलो इसमें दिक्कत है भाई किसी को, कुछ बोलना है इसके अंदर किसी को। कितने पैसे नहीं आए वो देखो, 2 नहीं आए, ये नहीं आया और ये नहीं आया, तो 7,500 पे कितना नहीं आया भाई, 1 के हिसाब से 7,500, ठीक। तो मैंने क्या बोला, कॉल्स देखो, अगर मैं बोलूं कि कॉल्स विदाउट कॉल्स, जो कॉल्स इन एरियर है, विदाउट कॉल्स इन एरियर एंट्री के पास होगी। अच्छा, ड्यू की एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मेरे पास ड्यू की एंट्री है, ठीक है। ये एंट्री सर के ऊपर से किसके जा रही है पायल, नहीं जा रही, तो ठीक है, गुंजन होगी तो पक्का हाँ बोलती। सुनो, तो ये वाली बात समझ आ गई। पहले देखो, पहले ड्यू की एंट्री बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मेरे पास फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री है, सबको पता है, ठीक है। फिर मैं अगर इसके आगे बोल दूं कि भाई मेरे को पैसे रिसीव करने हैं, पैसे रिसीव करते वक्त हम 2 अकाउंट खोल सकते हैं। पहले मेरे पास क्या होगा, एक विदाउट कॉल्स इन एरियर और एक मेरे पास बाई कॉल्स इन एरियर, ठीक है, मतलब विद जो बाई बोलना है वो। तो देखो विदाउट में कैसे बात करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 72,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो पूछना है कुछ पक्का, सुनो। अगर मैं कॉल्स इन अरियर की बात करता हूँ तो पहले मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट 72,500, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 7,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कितने से होगा भाई, 80,000 से, ठीक है। फिर लास्ट वाली की बात करें हम, सेम ऐसे ही होगा, कितने पे पैसे रिसीव हो गए, 60,000 पे हुए हैं सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ एक पे हुए हैं 60,000 पे, तो मेरे पास आ गया 60,000 गुने में 1, तो वही 60,000, ठीक है। और कितने पे नहीं हुए भाई, पता लगा, 20,000 होंगे टोटल, 20,000 गुने में 1। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को भाई, किसी को बोलना है कुछ इसमें, कि मैं तुम बस नॉर्मल एंट्री पास करके दिखा दी है, इन सब की एंट्री पास करो स्पीड में। चलो भाई देखो, मैंने तुम्हें ना अभी तक जो बताया है, मेरे पास क्या था, सुनो, जो भी इसकी एंट्रीज जो मैंने बोलती करने के लिए, सबकी ऑलमोस्ट एंट्री हो गई है, ठीक है। अब ना मैं इसकी बस लास्ट की जो एंट्री है 4 फीचर की, बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सुनो भाई, सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखना था, क्या देख जाओ, एक था मेरे पास 5,000 वाला शेयर, दूसरा था 2500 वाला, ऐसे था, एक 5,000 वाला था, दूसरा 2500 वाला। अच्छा, 5,000 वाले ने कितने की पेमेंट कर दी है, 5,000 वाले 3 तक की पेमेंट कर दी, लास्ट की 2 छोड़ दिए बस, ऐसे है ना, 3 करिए, 2 छोड़ रखिए लास्ट की, ठीक है। तो इसमें मतलब कि जो फर्स्ट कॉल है और जो सेकंड कॉल है उसकी पेमेंट नहीं करी, ठीक है। फिर
इस वाले पे आओ, मेरे पास 2500 वाला है, इसने अलॉटमेंट, देखो इसने ये दोनों नहीं करी, इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और जो सेकंड कॉल है ये नहीं करी। अब यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले चीज, ये दोनों पैसा कितना लेके आए हैं, ये पैसा लेके आए, सुनो ये फर्स्ट कॉल के पैसे लाया है, लाया ये फर्स्ट, हाँ कौन सुनो, ये एप्लीकेशन के पैसे लेके आया है, ठीक है, और अलॉटमेंट के भी लेके आया है, ठीक, तो 5 दूनी 10,000 इसके हो गए, ठीक है। मैं 4 फीचर अमाउंट बता रहा हूँ अभी, हम कितने पैसे इनके जब्त करके रख रहे हैं अपने पास वो बता रहा हूँ। सबसे पहला 5,000, ठीक है, और एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे तो 5,000 15,000 है, तो समझ रहे हो कैसे, एप्लीकेशन पे कितने, ठीक है, एप्लीकेशन 10,000 आ गए, ठीक, और फिर अलॉटमेंट पे 5,000, ठीक, फिर इसके सिर्फ पैसे आए हैं एप्लीकेशन के, तो 2500 और गुने में 2 तो कितने हो गए 5,000, टोटल 4 फीचर अमाउंट कितना हो गया 20,000 पहुंच गया, 15,000 इसके आ गए, 5,000 इसके आ गए। अब चलो सबसे पहले करूंगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई यहाँ पे कितना अमाउंट आया तुम्हें पता है, यहाँ पे अमाउंट आएगा 7,500 और कॉलम कितना है 5 है, तो 75 कितना कितना आ रहा है 37, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोला जाता है 7,000 तो 37,000 कुछ आएगा, 37,500 आ रहा है, हाँ भाई ठीक है। तो इक्विटी शेयर जो कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप है कितना आ रहा है देखो 7,500, हम कितने शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं 7,500 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, ठीक है, 7,500 पे 5 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप में डेबिट कर दिया, अब फॉरफीचर कर रहे हैं, ठीक, तो फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है 20,000 का नहीं, बोलो ये बात समझ आ गई। उसके बाद हम अगली बात पे बढ़ते हैं कि कौन कौन से पैसे नहीं आए। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन में सबके पैसे आ रखे हैं, ठीक है, तो अलॉटमेंट के पैसे किसके नहीं आए, अलॉटमेंट के पैसे इसके नहीं आए, ठीक है, तो अलॉटमेंट कितने से होगा यहाँ पे 2500 से होगा। हम यहाँ पे वो सारे के सारे लिखते हैं जो पैसे नहीं कॉल्ड अप है लेकिन दिए नहीं है, ठीक है, बात में आ गई। बोल सकते हैं मतलब कि ड्यू है बट नॉट पेड, यहाँ पे क्या आता है ड्यू बट नॉट पेड वाला आता है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई जो अलॉटमेंट मेरे पास है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो मेरे पास है कितने के हिसाब से 2500 गुने में 1 है, तो मेरे पास आ गए 2500। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, देखो भाई फर्स्ट कॉल पे ना तो इसने दी है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, चुप हो जाओ लग जाएगा वो, मैं बाइक तो लगाइएगा। सुनो 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 सुन जाओ। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा फोकस कर लो। 5,000 था यहाँ पे, ठीक, तो 5,000 पे पहले देखो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है और सेकंड कॉल भी नहीं दी है, ठीक। 2500 वाले ने ना अलॉटमेंट दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है, ना सेकंड कॉल। तुम टेबल चेक कर लो अपनी, ठीक है, मैं लिखवा रखा है। फिर अब भाई हुआ क्या है, इक्विटी शेयर मेरे पास टोटल ड्यू कैसे होगा 7,500, ठीक है, तो टोटल जो मेरे पास ड्यू है कितना मेरे पास है 7,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैसे 7,500, क्योंकि मैं फॉरफीचर कितना कर रहा हूँ 7,500, जो 7,500 है ये 5 रुपए के हिसाब से ड्यू इतना हो गया 7,500। फिर फॉरफीचर कितने का होगा भाई, फॉरफीचर वो अमाउंट होते हैं जो रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। रिसीव कितने हुए हैं देखो, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, तो 5,000 गुने में 2 10,000 इसने दे दिए, ठीक है। फिर अलॉटमेंट दे दी 5,000 गुने में 1, ठीक है, 15,000 इसके आ गए। इसने कितने दिए भाई
इसने दिए हैं सिर्फ एप्लीकेशन, देखो ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, कुछ नहीं दी ना, तो इसका मतलब इसने एप्लीकेशन दिए होंगे बस। एप्लीकेशन 2500 गुने में 2, ठीक है, तो 5000 ये आ गया। तो ये और ये दोनों को ऐड कर दो, मेरे पास कितना आ रहा है भाई 20000। तो 4 फीचर कितने का क्या है, 4 फीचर मेरे पास हुआ है 20000 का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने पे नहीं मिला है हमें, मैं देखूंगा भाई अलॉटमेंट के पैसे इस 2,500 वाले ने दे नहीं है, इसने नहीं देना सिर्फ, ठीक है। बात हमारी क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इसने नहीं दिए, तो अब मैंने इसके हिसाब से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 2500 गुने में 1। अब अगली बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो भाई ये मेरे पास कितने से होगा, 7500 के हिसाब से होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉल ना तो इसने दी है और ना ही इसने दी है, ठीक है, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, समझ रहे हो। तो फर्स्ट कॉल पे जो पैसे नहीं रिसीव हुए, फर्स्ट कॉल पे जो पैसे रिसीव नहीं हुए मेरे पास कितने के हिसाब से 7500। एक बार तुमने चेक कर लो कि भाई फर्स्ट कॉल पे जो पैसे रिसीव नहीं हुए ना इतना ही है वो, ठीक है, टेबल चेक करो एक बार, ठीक। फिर अगला मेरे पास क्या भाई, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो क्या लिखूंगा यहाँ देखो, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो भाई ये मेरे पास क्या, ये भी 7000 होगा और गुने में 1, तो 7500, ऐसा ही तो है ना। तो देखो ये सारे हो गए। अगर मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करता हूँ तो क्या करूँगा, सिर्फ इसको छोड़ के इन सब के जगह क्या लिखूंगा भाई, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ठीक है, और इन तीनों का अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो कितना आएगा, 7 7 14 15 16 17 17500, इतना आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई ये तुम्हें सारी बात समझ में आ रही है, ये तुम्हें सारा का सारा आना चाहिए। उसके बाद भाई देखो इसकी तुम्हें करना क्या है, घर से दोनों एंट्री करनी है। एक तो जो आज क्वेश्चन बताया मैंने, तुम्हें टेबल बनाना आना चाहिए, इसकी बैलेंस शीट बना लेना, बुक में से देखना, तो तुम्हें इलिस्ट्रेशन नंबर 39 तक, और जिसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है थोड़े इसके ना जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम सब कर सकते हो अब करना शुरू कर दो, ठीक है। अब इसके बाद ना तुम्हारे पास बस री इशू का टॉपिक आएगा और कोई इसका टॉपिक नहीं है, ठीक, सिर्फ री इशू का टॉपिक है, हाँ, उसके बाद और कोई टॉपिक है ही नहीं। तो बस क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, और देखेंगे बाकी क्या चीज़ है। चलो से नोट डाउन।